everyone, welcome back again in today's class. Exercise 11.3 NCERT book for class 7th we are going to start. But before starting this exercise we must know some of the formula. इनमें से कुछ formulas हम already discuss कर चुके हैं. This is new for us. तो थोड़ा सा एक recap हो जाएगा. हमारे पास फर्स्ट फिगर है स्क्वायर और इसका पैरीमीटर अगर हमें निकालना है द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी 4 मल्टीप्लाई इट्स साइड. अगर उसकी एक साइड गिवन है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट द ए पैरीमीटर. एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर? इट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. दिस इज स्क्वायर, ऑल फोर साइड्स आर सेम. All four sides are same. It is a square. Next is a rectangle. Opposite sides are same. ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी. इनके भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके पास भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. इसका अगर हमें पैरीमीटर निकालना है इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ और इसका हो जाएगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये भी हम कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में. ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे इन एक्सरसाइज 11.2 जो हम कर चुके हैं. पैरेललोग्राम का अगर हमें पैरीमीटर निकालना है तो इट विल गो सेम 2 into l plus b. अगर ये दे रखा है हमारे पास. और इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस गिवन होगा हमारे पास और उसके ऊपर हाइट जरूर दी गई होगी. दिस इज द एरिया फॉर फाइंडिंग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रायंगल. ये पैरेललोग्राम की शेप हो जाती है. ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, इसके अंदर भी इक्वल भी होती है. ट्रायंगल. नेक्स्ट इज ट्रायंगल. इसमें हमारे पास क्या एक बेस होना जरूरी है और एक उसके ऊपर हाइट होनी जरूरी है. और ट्रायंगल का क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. पैरीमीटर अगर हमें निकालना है, हमने इन दोनों फॉर्मूला को यूज नहीं किया है बट हमें पता होना चाहिए, है ना. सम ऑफ ऑल साइड्स अगर हमें फर्दर किसी क्लासेस में यूज करना पड़ेगा. और अगर इसका एरिया निकालना है दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. नेक्स्ट ये टॉपिक हमारे पास न्यू है जो कंसर्निंग है, जो 11.3 में हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला है. फाइन. अब हम इसके पैरीमीटर की बात करते हैं. हमारे पास अगर कोई सर्कल है इस तरीके से, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली. अगर हमारे पास कोई सर्कल है, लेट अस टेक वी हैव अ सर्कल लाइक दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरीमीटर? पैरीमीटर का मतलब होता है अगर इसको बनाने के लिए मैंने इसको यहां से शुरू किया, इस पूरे को बनाने के लिए कितनी मेरे को लेंथ चाहिए है, इसकी सिर्फ बाउंड्री की लेंथ इज नोन एज पैरीमीटर. और सर्कल के केस में उसको दूसरा नाम दे दिया जाता है, इट इज नोन एज सरकमफेरेंस. पैरीमीटर हम कब बोलते हैं? जब हमारे पास बाकी की फिगर स्ट्रेट लाइंस की बनी हो तो हम पैरीमीटर वर्ड यूज कर लेते हैं. बट अगर हमारे पास फिगर स्ट्रेट लाइन की ना बन के कोई कर्व्ड फिगर हो, जैसे यहाँ पे सर्कल, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ये कैसा है? कर्व्ड फिगर से बना हुआ है. और अगर कर्व्ड फिगर से बना हुआ है तो वहां पे पैरीमीटर की जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, इट इज नोन एज सरकमफेरेंस. ये जो सरकमफेरेंस वर्ड है ये सिर्फ सर्कल के केस में यूज होता है. हम इसको सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं. इट इज अनदर नेम ऑफ पैरीमीटर. पैरीमीटर का दूसरा नाम है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. ये जो पाई है इट इज इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास फिक्स होती है. अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो 22/7 और अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो इसकी वैल्यू होती है 3.14. 2 सबको पता है, पाई हमने बता दिया. या तो आप फ्रैक्शन में लिखना है तो ये, डेसिमल में लेना है तो 3.14. और रेडियस क्या होता है? रेडियस ही आपको गिवन होगा. दिस इज रेडियस. सेंटर से और सर्कल की जो डिस्टेंस होती है दिस इज नोन एज रेडियस. तो ये हम सरकमफेरेंस में यूज करेंगे. और अगर हमें एरिया निकालना है सर्कल का तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई वही है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. या तो आप 22/7 ले सकते हैं इसको, या अभी हमने बात करी है, या आप उसको 3.14 ले सकते हैं. रेडियस विल रिमेन द सेम. रेडियस वही जो सेंटर से और सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है. तो इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा ध्यान में रखना. सरकमफेरेंस का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर में लिख दूंगी. ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये सरकमफेरेंस का है और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो एरिया का है. ठीक है, ये फॉर्मूले आप थोड़ा सा याद रखना क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं. चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. हमें सर्कल का क्या निकालना है? सरकमफेरेंस, मतलब उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है. सरकमफेरेंस का मतलब ये है. और सरकमफेरेंस निकालना है. रेडियस आपको गिवन है. 3 पार्ट्स है हमारे पास, ए बी एंड सी. रेडियस की वैल्यूज गिवन है. सरकमफेरेंस निकालना है. पाई जो आपको यूज करना है दैट इज 22/7. शुरू कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में. अगर मेरे को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल,
ऑफ सर्कल, तो मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। और अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा था सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। हम उसको ये लिख लेंगे 2 पाई आर। 2 की वैल्यू सेम, पाई की वैल्यू उसने क्या लेने को बोला है 22/7 और रेडियस हमें गिवन है। देखो 2 ऑलरेडी था, पाई जो उसने बोला है हमने वो यूज किया, और रेडियस जो क्वेश्चन में यहाँ पे रेडियस गिवन था हमने उसको ले लिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचा क्या है 2, 22 और 2। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 को 2 को करेंगे 44, 44 को 2 को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। और ये क्या आ जाएगा आपके पास सिर्फ सेंटीमीटर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द सर्कल। मतलब अगर आपके पास कोई सर्कल की लेंथ आपको निकालनी थी और ये रेडियस आपको गिवन थी, ये रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर की है, और आपसे पूछ रहे हैं इसकी पूरे की, अगर इसको बनाने के लिए हम कोई रस्सी लेके आए हैं या कोई वायर लेके आए हैं, कोई थ्रेड लेके आए हैं, तो कितना लंबा थ्रेड हमें चाहिएगा जिसको बना के हम सर्कल पूरा कर सकते हैं। तो इतना थ्रेड चाहिएगा हमें। अब सर्कमफेरेंस है, एक स्ट्रेट लाइन की हम लेंथ निकाल रहे हैं, है ना। वैसे वो कर्व बन चुकी है बट है तो एक स्ट्रेट लाइन ही ना, वो कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगी, वो सिंपल सेंटीमीटर में आएगी। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या यूज करेंगे 22/7, ये 2 यहाँ पे आ चुका है, पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्या बन जाएगा हमारा, आर आ जाएगा 28। वही हो गया ना यूज। 7 की टेबल से ये भी जा रहा है 4 जा पे, बचा क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 44, और 44 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 176 मिलीमीटर, क्योंकि वो मिलीमीटर में गिवन है ना यूनिट हमें, इट इज इन मिलीमीटर, तो आंसर भी किस में आएगा मिलीमीटर में आएगा, है ना, इजी। चलिए लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। 2 पाई आर, फॉर्मूला सभी में हम लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है हमारा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये आ जाएगा 44, 44 को 3 के साथ करेंगे तो आप आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। 44 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 132, ठीक है। ये इतने सेंटीमीटर का आपका क्या आ जाएगा सर्कमफेरेंस आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल्सो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड करवाया था, पैरीमीटर या सर्कमफेरेंस हमसे निकलवाया था। इस क्वेश्चन में हमें उसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो कितने स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया, वो कितनी जगह को उसने ऑक्यूपाई किया है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 14, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसी टर्म को 2 बार लिखना। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब आर को 2 टाइम्स लिखना, जितनी पावर उतने टाइम्स लिखना। हम कट कर देंगे, अगर हो रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 को 2 के साथ किया तो 44 और 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 4 जा 56, 6 आ जाएगा, 5 कैरी, 14 4 जा 56 और 5 आपके पास क्या आ जाएगा 61। और क्योंकि ये एरिया है, क्वेश्चन किस में था हमारे पास, रेडियस की वैल्यू की जो यूनिट है दैट इज इन मिलीमीटर, और क्योंकि हम निकाल के आ रहे हैं एरिया तो आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। अब एक बार इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डायमीटर गिवन है। डायमीटर के बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्कल है यहाँ पे, तो ये तो रेडियस होता है, देखो ये तो रेडियस हो गया, अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में, दिस इज आवर रेडियस। बट अगर मैं रेडियस को उतना ही दूसरी साइड भी इंक्रीज कर लूं तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस, ये दोनों रेडियस मिलके मेरे पास क्या बना देती है डायमीटर, ठीक है। ये दोनों रेडियस मिलके मेरे पास क्या बना देती है डायमीटर। ये डायमीटर होता है जो एक एंड से शुरू हो, सर्कल के दूसरे एंड तक जाए, बट सेंटर से जरूर पास होता हुआ जाए। दिस इज नोन एज व्हाट, आवर डायमीटर। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अगर रेडियस हमारे पास यहाँ पे 2 है तो डायमीटर 4 हो जाएगा, अगर रेडियस 5 है तो वो 10 हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो इस क्वेश्चन में ना मेरे पास क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो यहाँ पे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस तो उसकी हाफ होती है, रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 49 डिवाइड बाई 2। कट नहीं रहा तो मैं एज इट इज ही छोड़ दूंगी, है ना, डेसिमल में मत निकालो, बाद में हमें जरूरत 2 की पड़ेगी। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर।
पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट हमारे पास 22/7। आर मतलब जो रेडियस है 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/2। इसी को हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि रेडियस को 2 बार लिखना है स्क्वायर का मतलब। 2 से ये कट गया 11 पे, 7 से ये कट गया 7 पे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 77 आ जाएगा। 77 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 77 और 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 6 9 7 जा 63, 69 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 और ये 3। जब आप इनको करेंगे 7 3 7 3 तो ये आ जाएगा 3 7 7 3 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो व्हाट आंसर यू विल गेट, यू विल गेट 3 1 जा देखो 3 7 7 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ 2 1 जा 2 7 2 8 जा 16 1 7 2 8 जा 16 1 3 2 6 जा 12 1 और डेसिमल 0.5 तो 1886.5 क्या आ रहा है आंसर आपका 1886.5। यूनिट क्या थी हमारे पास मीटर, और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम पावर क्या लगा देंगे वहां पे 2 लगा देंगे। ठीक है, आई होप इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एंड टफ क्वेश्चन। सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशंस है। फॉर्मूला अगर आपको एक बार आता है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है आपके पास सर्कल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं 22/7 और रेडियस कितना है 5 तो उसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। यहाँ पे 22/7 इन दोनों को मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 25। अब 25 को 22 के साथ करो मल्टीप्लाई। 25 2 जा 55, 25 2 जा 50 550 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। इफ यू वांट टू लीव इट हियर आप छोड़ सकते हो। इसमें तो इजी था, डिवीजन 2 के साथ ना डिफिकल्ट नहीं होती, इसलिए मैंने डिवाइड करके दिखा दिया यहाँ पे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन को आपको लगे कि डिनोमिनेटर थोड़ा लेंथी आ रहा है तो आप अपने आंसर्स को वहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे मैंने सी पार्ट में कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट। आपके पास कोई सर्कुलर शीट है और उसका जो सर्कमफेरेंस है मतलब इसकी बाउंड्री की जो लेंथ, सॉरी इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, सर्कल थोड़ा ज्यादा ही बेकार बन गया। ठीक है, आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल की पूरी लेंथ जो आपके पास है वो 154 मीटर की है। फर्स्ट थिंग आपको उसका रेडियस फाइंड करना है, आपको उसका रेडियस फाइंड करना है ये, और दूसरा इसमें कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, एक आपको वो पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सर्कमफेरेंस गिवन है तो हम उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशन में। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला सभी को याद हो चुका होगा अभी तक। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है हमारे पास व्हाट 2πr। और यहाँ पे देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन कितना है हमें 154, तो ये भी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है हमारे पास। या ये कर लेते हैं, हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन कितना है 154। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2πr, मतलब सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 154। अब 2 मल्टीप्लाई बाई पाई कितना यूज करने को बोला है 22/7। रेडियस क्वेश्चन में हमें निकालना है, रेडियस को हम रेडियस रखेंगे इज इक्वल टू 154। ठीक है, अब ये रेडियस हमें निकालनी है, बाकी सबको हम उधर शिफ्ट करेंगे। देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, 154 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में था वहां पे न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर की टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। देखो वो दोनों ऊपर थे, वो तो आगे नीचे, जो 7 था वो चला गया ऊपर। अगर आप शिफ्टिंग करते हैं तो आप इनको 2 की टेबल 22 की टेबल से जब आप इनको कट करेंगे तो वो 7 पे आएगा। तो रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2, मतलब आपके पास आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 2। जब आप डिवाइड करेंगे, अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो आप इनको डिवाइड कर ले, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 और 24.5 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी मीटर, ये मीटर में गिवन था ना तो ये मीटर में आएगा। इतने मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा। अभी रेडियस हमने निकाल लिया, हमें निकालना है क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम इसका बी पार्ट जो ट्राई करें तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास फॉर्मूला याद हो चुका होगा आपको, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है आपके पास पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है 22/7। रेडियस हमारा कितना है 24.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5।
आप इसको 7 की टेबल से कट करेंगे, 7 3 जा 21, 3 5, 7 5 जा 35, तो आपके पास क्या बचा है 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5 आपके पास बचा है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारों को, 22 को पहले 35 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बी 70, तो ये 770 आ जाएगा आपके पास। 770 को हम कर लेते हैं 2 4 5 के साथ, 77 बाद में 0 यूज कर लेंगे, तो हम इसको कर लेंगे अब 2 4 5, ठीक है। 2 4 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 77 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 जा 35, 3 यहाँ पे 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, यहाँ पे भी आप करेंगे तो 1 7 1 5 आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 8 8 6 5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 8 6 5, और डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट, यहाँ पे एक 0 भी था, अगर हम उसका 0 देखें ना, एक 0 जो 770 का था, तो हम 2 zeros एक 0 लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम डेसिमल के बाद देखें डिजिट्स कितना होना चाहिए, देखो एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स कितनी होनी चाहिए 2, और क्योंकि मीटर में चल रहा था और हम एरिया निकाल रहे हैं तो इट विल बी मीटर स्क्वायर, एरिया विल बी 1886.50 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वी हैव डिस्कस्ड 3 क्वेश्चन ऑफ 11.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ सेम एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अगर आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है तो इट विल बी बेस्ट फॉर मी, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट ऑल्सो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।